गुड मॉर्निंग। सही है, चलिए सही है। अब देखिए, ये जो आपको लिखा हुआ है, इसे हमेशा जब भी आएगा ना, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का। पहचानने का तरीका, हमेशा आपको 2 लाइन गिवन होगा। 2 लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में क्या रहेगा? गिवन होगा। और आपसे पूछेगा एक लाइन L है, ये वाला लाइन, इसको L1 मान लेते हैं, और ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट आपको दे देगा। तो ये जो लाइन है ना, वो क्या चिल्लाएगा कि हमको डायरेक्शन वेक्टर दो, और आपको इसका और इसका इक्वेशन दिया रहेगा। और साथ में एक और बात बोलेगा कि जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन ये दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चमकेगा? 2 लाइन का इक्वेशन और एक वर्ड लिखा रहेगा जिसका नाम क्या है? परपेंडिकुलर। लिखा हुआ है L1 पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड L1 इज परपेंडिकुलर किसके? L2 और L3 के। अब सिचुएशन ऐसा कुछ है, पेन देखे उधर से जी, और पेन है? पेन लेके आइए, पेन लेके आइए, कोई एक इधर लेके आइए, अच्छे से चढ़िएगा इस पे, ऊपर ऊपर ऊपर, इस कैमरे के सामने देखिए। चलिए, यहाँ सिचुएशन समझिए। ये एक लाइन है, देखिएगा ध्यान से, और ये वाला एक लाइन है, यहाँ पे ऐसे पकड़िए। ये दोनों लाइन है, दिखाई दे रहा है कैमरा में? देखिए तो ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया गया है, और यहाँ पे एक लाइन है, ये वाला लाइन, ये लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, और ये पॉइंट आपको दिया गया है, सीन यही है। और अच्छे से अगर हम समझाना चाहें तो ये लाइन को यहाँ मिला भी सकते हैं, आप नहीं भी मिला सकते हैं। मान लें ये दोनों लाइन को हम ऐसा रख दिए, तो लाइन का काम कौन करता है? डायरेक्शन वेक्टर। तो इससे हम लोग D1 निकालेंगे, और इससे हम लोग, और D1 और D2 को अगर हम क्रॉस कर दें, D1 और D2 को अगर हम, तो एक नया वेक्टर मिलेगा। ये क्या मिला है? ये क्या है? D1 क्रॉस D2। और ये जो है ये दोनों पे आपस में, तो सीन यही है आपका। इसका इक्वेशन निकालना है, ये दोनों लाइन दिया गया है, तो आपको काम क्या करना है? इसका D1, इसका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, दोनों का क्रॉस, एक न्यू वेक्टर मिलेगा जो कि इस लाइन के, ये चिल्ला किसके लिए रहा था? तो ये जो है इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर बनेगा। यही सीन है 5 नंबर का, याद रखिएगा। चलिए, अब ध्यान से देखा जाए, L1 और L2 कोई काम का नहीं है। इससे आप क्या निकालिएगा? D2, और इससे क्या निकालिएगा? D3, और दोनों को क्रॉस कीजिएगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा, और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। इस लाइन के पास अपना पॉइंट है, ये चिल्ला रहा है डायरेक्शन वेक्टर, तो ये वेक्टर उठेगा और इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा। सीन यही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको काम क्या करना होगा? देखिए, अगर जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और वो लाइन गिवन 2 लाइन पे परपेंडिकुलर, ऑलवेज यूज, बस एक ही बात याद रखिएगा, क्या यूज करना है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमेशा याद रखना है आपको। अच्छा, इस पे क्या है? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब पॉइंट आपको दिया हुआ है और लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, साथ में एंड, जैसे परपेंडिकुलर चमका, समझ जाइए क्या करना है आपको? क्रॉस करना है टू ईच ऑफ द लाइंस। ये आपका एक लाइन है और ये भी आपका, तो लाइन देख लीजिए, बीमार तो नहीं है, ये भी बीमार नहीं है और ये भी बीमार नहीं है। तो इससे आप निकाल लीजिए इसका डायरेक्शन वेक्टर, और इससे निकाल लीजिए, और दोनों को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है? स्टेप नंबर 1, क्या काम कीजिएगा? L1, L2 एंड L3 से डायरेक्शन
डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करना है, पहला काम। वैसे पहला काम तो हमको ये बोलना चाहिए आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। आपको लाइन का अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर आप d1 और d2 नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्शन वेक्टर आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, d2 क्रॉस d3 बराबर कुछ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं? चलिए d बोल देते हैं। d2 क्रॉस d3 का नाम क्या दिए, d दे दिए, ठीक है। ये फाइंड कर लीजिएगा आप। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, L1 का डायरेक्शन वेक्टर d होगा। L1 का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, कारण L1 पैरेलल है किसके, d के, इसीलिए L1 का डायरेक्शन वेक्टर हम लोग d1 माने हैं। तो d1 बराबर d। अब आपको डायरेक्शन वेक्टर पता है और क्या पता है, पॉइंट पता है। तो क्या आप लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में लिख ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो यही आपका स्टेप करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे जैसे कि 5 नंबर में बनाया जाता है। क्या लिखेंगे, गिवन स्ट्रेट लाइन। तो L2 बराबर L2 सच दैट कितना, x माइनस 8 बराबर, और बोलिए z माइनस, लिख लिया। अब L3 बताइए, x माइनस 15 बाई 3 y प्लस 8, और बोलिए -5। इतना काम कर लिए। साथ में एक फोटो भी बना लीजिए, बगल में एक फोटो आप इस तरह का बनाइए। ये आपका L2 है और ये आपका L3 है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन मिलेगा ही, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए मिला दिए। L2 से क्या निकालिएगा, D2, L3 से क्या निकालिएगा, D3, और इसी पे एक परपेंडिकुलर होगा इस तरह का, जिसको हम बोलेंगे D, और ये D क्या होगा, D2 क्रॉस D3। यही सीन है आपका। साथ में एक लाइन है जिसका नाम हम दिए हैं L1, L1 के लिए D1, और यहाँ पॉइंट क्या है आपका 1 2। जरूर ये फोटो साइड में आपको बना देना है, बना दिए। अब आप यहाँ पे लिखिएगा डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L2, जल्दी से बोलिए। तो D2 क्या हो जाएगा, 3i माइनस 16j प्लस, इतना लिख लिया। अब आगे क्या लिखेंगे, आगे बताइए। अब क्या लिखेंगे, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L3। तो आप बताइए D3 क्या हो जाएगा, D3 क्या होगा आपका, 3i, क्या लिखेगा 3i इतना कर लिए। स्टेप नंबर 2 क्या बता, ये तो स्टेप नंबर 1 हुआ। हम आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में यही तो सिखाए थे, क्या निकालना है, डायरेक्शन वेक्टर किसका, गिवन लाइन का। गिवन लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आप निकाल लिए। अब स्टेप 2 में क्या है कि D बराबर क्या बताए, D2 क्रॉस D3। आप बताइए क्रॉस के लिए आप क्या यूज करते हैं, I J K। अब यहाँ पे क्या लिखें,
आई जे के, चलिए 3 माइनस 16 7, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 16 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3 8। आप यहाँ छोटू डिटर्मिनेंट बनाइए, तो आई जे छोटू डिटर्मिनेंट अब प्लस के छोटू डिटर्मिनेंट। अब क्या हो जाएगा, आई में ये बंद, अरे आई में नीचे बंद और ये बंद, तो -16 7 8 -5। जे में ये बंद ये बंद, तो 3 7 3, और अब सुनिएगा के में ये बंद और ये बंद, यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 8। चलिए थोड़ा इस पर मेहरबानी करना होगा, जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनाइएगा आपसे थोड़ा मेहनत तो करवा ही लेगा वो। आई, चलिए बोलिए अब कितना 80 माइनस जे कितना -21। इधर बोलिए 24 माइनस माइनस, बोल इसमें क्या हो जाएगा 24i, यहाँ बोलिए 36 72। तो आप ही बताइए डी क्या निकला, डी एक नया वेक्टर आपको मिला है, इसको अच्छे से थोड़ा सा घेर दीजिए, ये काम का है आपका। अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अब बताइए जिस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है वो लाइन और ये वेक्टर पैरेलल नहीं है क्या? देखिए ये लाइन और ये वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 पैरेलल है किसके, इसीलिए D1 बराबर क्या 24i प्लस। चलिए आपको अब जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका डायरेक्शन वेक्टर आपको पता चल गया है, चल गया। अच्छा पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब बताइए P पॉइंट क्या था, याद है कुछ? पॉइंट क्या था 1 2 और -4 था, तो लिखेंगे 1 2। अब बताइए डायरेक्शन वेक्टर क्या था 24i तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, बताइए क्या हो जाएगा L1 सच डैट P प्लस, तो L1 सच डैट P बोलिए पोजीशन वेक्टर, पॉइंट में IJ लगाना है। तो पॉइंट क्या है आपका I 2J प्लस लैम्डा। और D के बारे में मत सोचिए, उठाइए और रखिए। प्लस 72 की, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो क्या कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन
कार्टेशियन फॉर्म। इसके लिए आपको काम क्या करना है सुनिएगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट देखे तो क्या है, ये जो काम हम कर रहे हैं साइड में कीजिए, साइड में 1 2 -4 और यहां बोलिए फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिखिएगा। L1 फाइनल कितना है x माइनस 1, फिर बोलिए 2 z प्लस 4, नीचे बताइए 24 36। बहुत बच्चा बोलेगा सर हमको काटने पीटने का मन कर रहा है, आप खुशी खुशी इसको कटाइए पिटाइए, कुछ कॉमन आएगा तो बोलिए क्या कॉमन आएगा। अरे 12 तिया बरछक कटेगा, कुछ काट लीजिए, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ नहीं कटेगा। ये भी सही है, कटाने के बाद कैसा चमकेगा ये बताइए। मतलब कटाइएगा अगर आप तो x माइनस 1 इसके नीचे क्या चमका 2 ना, y माइनस 2 इसके नीचे, और बोलिए तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सब में जो कॉमन था उसको कटा दिए। इस तरह आपको कितना नंबर मिल जाएगा। क्या क्या काम करना है, अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया रहे और क्वेश्चन में परपेंडिकुलर रहे तो हमेशा क्रॉस, और उसके बाद एक जो नया वेक्टर मिलेगा वो जिस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है उसके लिए क्या काम करेगा वो। चलिए देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू। इस लाइन के पास अपना कहने को सिर्फ पॉइंट है, अब ये चिल्ला रहा है डायरेक्शन वेक्टर। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द, अब की बार जो लाइन का इक्वेशन गिवन है वो किस में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में। किस में गिवन है आप बताइए, गिवन लाइन क्या है। और जब वेक्टर फॉर्म में रहे तो और खुश हो जाइए, क्या खुश हो जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का लफड़ा नहीं रहेगा, एकदम जो है सब सही है। प्लस लैम्डा कितना, एक में लैम्डा है और दूसरे में देखिए क्या है आपका म्यू। आप क्या मानिएगा, पहले से सोच के रखिए कौन सा फॉर्म में बोला है, तो बोला ही नहीं है। फाइंड द बोला है क्या, कौन सा फॉर्म में निकालिएगा। जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे दोनों फॉर्म में निकाला जाता है, ठीक है। चलिए हो गया, एक फोटो भी बनाना है ना, बगल में जस्ट फोटो बना लीजिए। ये L1 एक मान के चलिए L2 ना, और यहां पे L3। अच्छा रहता, पता है हम लोग क्या करते हैं, L1 L2 L3 मानते ना जी, ये L2 से मान दिक्कत हो जाता है। L2 लगता है L1 कहाँ गया, L1 अभी आने वाला है, L1 आने वाला है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका D3, और ये बोलिए, ये बोलिए क्या D1 क्रॉस D2। ये 2 और 3 के चक्कर में देखे कहीं आप लोग से गलती ना हो जाए। और यहाँ पे ये लाइन आपका L1 है जो कि आपका D1 है, और यहाँ पॉइंट क्या चमका जी, ये फोटो आपको बना लेना है। इसके बाद क्या लिखिएगा ये बोलिए, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L2। बोलिए तो क्या हो जाएगा, D2 कितना 2i माइनस 2j प्लस के। हो गया, जगह का कमी हो गया ना, आगे लिख लेते हैं। अब बोलिए, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन
L3 कितना हो जाएगा, D3 बराबर, पक्का ना। चलिए इतना काम कर लिए, ये हुआ स्टेप नंबर पहला, यानी पहला स्टेप आप कर लिए, कुछ नहीं करना है। देखिए म्यू के पास जो है उसको उठाइए, लेमडा के पास जो है आपको D2 और अच्छा D2 और D3 को क्या करना है आपको, ये है स्टेप नंबर दूसरा, इससे आपको D मिलेगा। तो D बराबर बोलिए D2 क्रॉस, और क्रॉस निकालने के लिए हम बता चुके हैं, पहले आपको लिखना है I J K, लिख लिए। अब बताइए D2 कहाँ गया, D2 2, देखिए I के पास क्या है, तो I के नीचे 2 लिखेंगे, J के पास -2, तो यहां पे लिखिएगा आप 2 -2, और देखिए I के पास कितना है, J के पास। अब यहां पे आप छोटू डिटर्मिनेंट बनाइए, छोटू डिटर्मिनेंट। चलिए ये खत्म, कितना, और बोलिए J में J खत्म, इधर खत्म, 2 1 1 2, K खत्म, ये खत्म हो गया, इतना काम कर लिए। अब बोलिए तो D बराबर I गुना कीजिए -4 और -4 यहाँ -2, फिर बोलिए -J कितना 4 और -1, फिर बोलिए +K 4 +2, तो D क्या चमका, -6I, चलिए आप D निकाले हैं ना, अब खुश कौन हुआ, L1, वो जान गया कि मेरे मदद करने के लिए कौन आने वाला है, आने वाला है। अब सुनिए अगला क्या लिखिएगा, आदत अभी से शामिल कीजिए, जैसे आप D निकाले तो घेर लेना है, कहीं भाग ना जाए, नहीं समझे बात को, इसीलिए आदत में अभी से शामिल कीजिए। L1 पैरेलल है किसके, D के, इसका मतलब क्या हुआ, D1 कौन है, L1 का डायरेक्शन वेक्टर बराबर होगा D के, बराबर होगा -6I, इसमें कोई किंतु परंतु है तो बताइए। अब क्या कीजिएगा, अब लिखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट बोलिए तो क्या है, इतना देर में आप लोग नहीं सीखे, 2-3 चीज याद करके रखना, कितना 2 -1 और 3, तो पॉइंट हो गया 2 -1 और 3। अब बोलिए डायरेक्शन वेक्टर, -6I हो गया। आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए यही दोनों चीज चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। अब अगले लाइन में आप क्या लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर से बोलिए इन वेक्टर फॉर्म, 5 नंबर चमक गया, L1 R लैम्डा यूज हो चुका है, म्यू भी यूज हो चुका है। अब बोलिए K मान लेते हैं, नहीं समझे बात, आपके क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू पहले से यूज हो गया, तो आप यूज नहीं कर सकते, अब K को लेके आइए। तो बताइए L1 क्या चमका, R, P के जगह पे 2I
के -6i, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना होगा आपको? कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो पॉइंट को लिख लीजिए, और इसके बगल में किसको लिखिएगा? अब फाइनल माइनस हम लिख देते हैं, तो L1 बोलिए x - 2 y + 1, और सबके चरणों में -6 -3 6 मिल गया आपको 5 नंबर। पूरा चांस है कि ज़्यादा चांस है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो एक 5 नंबर कंप्लीट करवा दिए आज के क्लास में। आगे पढ़िए, क्या बोला है? एनी पॉइंट ऑन, अच्छा पहले रुक जाइए, इसको खत्म करने से पहले कुछ काम की बात और हम कर लेते हैं। क्या काम की बात कर ले? देखिए, होमवर्क रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये 10 नंबर पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दिया हुआ है और 2 गो, अरे जब भी 2 गो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन समझ चमके तो समझ जाइए क्रॉस करना है। वैसे आप पढ़ लीजिए। तो ये पहला होमवर्क, इसको जाते जाते अभी क्या करना है? बना लेना। तो एक होमवर्क ये हो गया, ठीक है, एक होमवर्क, या 12 बजे तक का टाइम है। अच्छा, अब आगे पढ़िए इसको। पॉइंट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर, 2 गो लाइन का, तो ये भी आपका होमवर्क। इसको पढ़िए, नहीं इसको छोड़ दीजिए, ये तो है नहीं, हो गया। 2 ही होमवर्क बना। कितना होमवर्क बना? 2 होमवर्क, और ये वाला चीज आपका खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एनी पॉइंट का। सुनिए ध्यान से, एनी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। किसी भी लाइन पे कितना पॉइंट होता है? बहुत सारा पॉइंट। हाउ टू फाइंड एनी पॉइंट देख लीजिए। एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये लाइन आपको दिया गया है, इस पे कितना पॉइंट है? बहुत सारा पॉइंट होगा। ये सब कितना? बहुत सारा पॉइंट है। अब मान लिया जाए किसी को इस पॉइंट के बारे में जानना है, तो क्या करेगा? साथ में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको गिवन होगा। ये जो लाइन है आपको ये गिवन होगा। जब भी आपको एनी पॉइंट निकालना हो तो लाइन के इक्वेशन को लिख लीजिएगा, और हमेशा आप इसको बराबर में कुछ लिख लीजिएगा। इतना तो दिया रहेगा, बराबर में या तो लेमडा लिखिए, म्यू, जो आपको अच्छा लगे, के लिखिए, जो लिखना है लिखिए। चलिए हम लेमडा लिख देते हैं, लिख दिए। लेमडा के बारे में हम लोग जानते नहीं। हम काम क्या करेंगे? इसको उठाएंगे और इसको, चलिए, तो x - x1 बाय बराबर कितना? तो बताइए, x - x1 बराबर a लेमडा। तो x बराबर x1 प्लस a लेमडा। पॉइंट जब भी आप लिखिएगा तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, और तो x कोऑर्डिनेट कितना मिला? x1 प्लस, तो इसको और इसको लेने से x मिला, इसको लेने से, और इसको लेने से। लेकिन लोचा है सर, आपको लेमडा पता,
तो लेमडा पता करने के लिए और भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो एनी पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये बताइए। जब भी किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट आपको निकालना हो तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए और बराबर में अब बारी बारी से सबको बराबर कर दीजिए। इससे क्या मिल गया, x बराबर y बराबर, और इसी को क्या बोलेंगे, एनी पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, एनी। अब मान लिया जाए ये लेमडा का वैल्यू 2 लेके आया तो ये पॉइंट लेके जाएगा। ये लेमडा का वैल्यू 0 लेके आया तो 0 0 0, तो क्या मिला, x1। अरे सर ये तो इनिशियल पॉइंट मिल गया, नहीं मिल गया। जैसा आप लेमडा का वैल्यू लेके आइएगा आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो एनी पॉइंट, याद रखिए, फंडा समझ में आ गया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में जबरदस्त ढंग से यूज होगा। अब देखिए इसी में क्या काम करते हैं हम लोग, एक लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है, 2x - 1 y - 2 और z - 1। देखें तो लाइन बीमार उमार है क्या। तो पहला काम क्या कीजिएगा, आप बिना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला काम कीजिए, बीमार कौन है, ये वाला, x माइनस और नीचे में बराबर y - 2 बराबर लेमडा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए भी एनी पॉइंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है हम लोग आदत में शामिल कर लेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म फिर कोई काम। चलिए अब बारी बारी से क्या कीजिएगा, x माइनस कितना और नीचे में बराबर लेमडा, गुना कीजिए। तो x माइनस बराबर, तो x बराबर 5/2। इससे क्या मिला आपको, x कोऑर्डिनेट। फिर बोलिए y - 2 बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा, तो y बराबर, एक ही बात है, आगे बोलिए z - 1/, तो z - 1 बराबर, तो z बराबर, तो आप ही बताइए एनी पॉइंट क्या मिला आपको, 5/2 लेमडा 2 प्लस, और बोलिए 1 प्लस, काम बन गया, आप एनी पॉइंट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नहीं, एक कॉन्सेप्ट और पीछे भी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ टू चेक L1 एंड L2। क्या है ये, कैसे पता कीजिएगा कि दो लाइन पैरेलल है, कुछ नहीं करना है। लाइन का काम करता कौन है, लाइन का काम करता कौन है, डायरेक्शन वेक्टर। तो L1 से D1 फाइंड करना है, L2 से आपको फाइंड करने आता है। तो L1 और L2 का इक्वेशन दिया रहेगा, फिर सिर्फ आपको चेक करना है कहीं बीमार तो नहीं है। तो यहां से क्या निकालिएगा, आप ही बताइए, दो वेक्टर जब गिवन होता है तो कैसे हम लोग पैरेलल चेक करते थे, कुछ नहीं करते थे, रेशियो अगर तो पैरेलल है, नहीं है बात खत्म, कहानी हो गया खत्म, ये तो पहले से जानते थे आप। चलिए इस पे 2 नंबर का, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है कि दोनों लाइन, ऐसे समझिए ये आपका प्लेन है, ये क्या है आपका, ये देखिए प्लेन है, यहाँ दोनों स्ट्रेट लाइन इसमें चिपका हुआ होगा इस तरह से, इसी तरह से, इस तरह से। आइए इसको पकड़ा गया, ये देखिए ये प्लेन है आपका, इसको हल्का सा हम रोटेट कर देंगे ना, दूसरा प्लेन, ये
तीसरा माने ऐसा प्लेन है और दोनों लाइन जो है इसी पे चिपका हुआ है, इसी पे ऐसे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइन इसी पे? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो। आप कैसे जानिएगा कि दोनों लाइन इसी पे चिपका हुआ है? अगर दोनों लाइन इसी पे है, इसी को बोलते हैं कोप्लेनर। इसको पता करने का क्या तरीका है सर? यही पता करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, आपको काम क्या करना है, दो लाइन का इक्वेशन आपको गिवन होगा। दो लाइन का इक्वेशन आपको, सुनिए, लाइन का काम डायरेक्शन वेक्टर, इससे क्या निकालिएगा? d1। इससे क्या निकालिएगा आप? d1। इससे क्या निकालिएगा? d2। निकाल लिए। इससे आपको कितना वेक्टर मिल गया? दो वेक्टर मिल गया। एक बात और समझिए, जब आप L1 को खींच रहे थे तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ था। जब आप L2 को खींचिएगा तो यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट होगा और दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिला देना है। इससे आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। तो टोटल कितना वेक्टर मिला? सुनिए, d1 और d2 तो पहली नजर में मिल जाएगा। फिर दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिलाने से फाइनल माइनस क्या मिलेगा? pq। टोटल कितना वेक्टर हुआ? और 3 वेक्टर का फाइंड करना है। क्या बोला है ये? 3 वेक्टर, फिर तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0। अगर तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि दोनों लाइन एक ही प्लेन में चिपका हुआ है, या फिर मैथमेटिकल भाषा में कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में। अच्छा, कैसे चेक कीजिएगा? तो आप d1 d2 निकालिएगा और फिर दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिलाइएगा। तो एक वेक्टर यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा और तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट। अब बच्चे को पता नहीं बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर d2 p q l। इसको भी देख ही लेते हैं, एक ही साथ करेंगे। इसकी लाइन कैसा होता है? आइए, पेन लेके आइएगा, इसको भी देख लेते हैं, फिर साजद एगो काफी। अब देखिए, ये लाइन है दोनों। आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइन स्क्यू है? क्या लाइन है? एक वर्ड, नया वर्ड आया है जिसका नाम क्या है? मत पढ़िए क्या लिखा है, उसको भूल जाइए। हम जो बता रहे हैं वो देखिए, ये लाइन इसमें चिपका हुआ है और ये लाइन ऐसे है। तो ये दोनों लाइन क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट करेगा क्या? सर लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे तो नहीं कट जाएगा? अभी बोलिए, दोनों लाइन क्या है? लेकिन एक ही प्लेन में है, अब काटेगा कि नहीं काटेगा, इतना बताइए। काटेगा। अब बोलिए, नहीं काटेगा। क्या है ये? पैरेलल है। अब बोलिए, कटा के दिखाइए हमको। कभी काटेगा? इसको बढ़ाते जाइएगा ना, ये तो यहां बढ़ेगा, कभी नहीं काटेगा। ऐसा लाइन जो ना ही पैरेलल हो, फिर से बोलिए, ऐसा लाइन जो ही ना ही इंटरसेक्ट करे। फिर से बोलिए, ऐसा लाइन जो ना ही पैरेलल हो, ना ही, अच्छा ये लाइन बोलिए, काटेगा, स्क्यू नहीं है। ये लाइन पैरेलल है ना? ऐसा लाइन जो ना ही, अब सुनिएगा, अब बोलिए, काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा ना? बच्चा बोला सर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? अरे बढ़ाइए ना इसको, नहीं समझे बात को, बढ़ाइए इसको, काट देगा। अब बोलिए, ये स्क्यू है क्या? अब ऐसा लाइन जो ना ही पैरेलल हो और ना ही, फिर से बोलिए, स्क्यू लाइन किसको बोलते हैं? स्क्यू लाइन बोलिए, उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइन बोलेंगे, ठीक है। बोले क्या लिखा? हम आधा बात यहां लिखे हैं, अब पूरा बात, मतलब क्वेश्चन बनाने में यही काम आएगा, ये आधा बात है, हम पूरा बात लिखते हैं। ऐसा दो लाइन जो
ना ही पैरेलल हो और ना ही तो देखिए सही बात यही है, स्क्यू लाइन का पहचान ये है कि ऐसा लाइन जो ना ही पैरेलल हो और ना ही, मान लिया जाए कोई लाइन अगर ऐसा है, कोई दो लाइन इसी में चिपका हुआ है ऐसे, तो ऊपर जाके क्या करेगा वो, काट देगा। ऐसा है तो भी नहीं होगा, ऐसा है तो भी, इसका मतलब एगो इसमें चिपकना चाहिए, एगो यहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अब इतना चेक करने में 2-3 पेज लग जाएगा, तो एक शॉर्टकट हम निकाले हैं। आप पता है क्या कीजिए, दो लाइन गिवन होगा, इससे D1 निकाल लीजिए और इससे D2 निकाल, चेक कर लीजिए कहीं पैरेलल है। ये आपको चेक करना है क्या, पैरेलल है। पैरेलल कैसे चेक करते हैं, A1 बाय बराबर बराबर, अगर ये पैरेलल नहीं है तो मान लीजिए ये स्क्यू है, लेकिन ये गलत बात है, इसीलिए हम लिखे हैं। पर ये नॉट, मतलब काम चल जाएगा आपका, लेकिन आप सही डायरेक्शन, सही बात नहीं है। ये हो सकता है ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता है। ये एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? जाके काट देगा, देखिए तो स्क्यू भी नहीं है, तो हमें तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए भी हम उपाय लास्ट में आपको बता देंगे। अभी आपका क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। आपको काम क्या करना है, पैरेलल चेक कीजिए, अगर पैरेलल है तो पैरेलल है, अब पैरेलल नहीं है तो क्या है, मान लीजिए, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्यू लाइन किसको बोलिएगा, जो ना ही पैरेलल हो ना ही, अच्छा चलिए अब आ जाइए इधर। यहाँ क्या बोला है, अब दो तरह का लाइन होता है, या तो लाइन पैरेलल होगा या तो लाइन स्क्यू होगा। अरे या तो लाइन पैरेलल होगा, ऐसे समझिए, थोड़ा क्लियर होगा आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे। अभी नहीं भी क्लियर हो रहा है तो ध्यान दीजिए, या तो लाइन पैरेलल होगा या तो लाइन स्क्यू होगा। सर ऐसा भी तो लाइन हो सकता है, एक लाइन ऐसा हो जाए और एक लाइन ऐसा हो जाए। हमें कोई बात नहीं, हो सकता है, तो इस लाइन को बढ़ा दीजिएगा, तो ये दोनों मिल गया ना, तो ये दोनों के बीच में दूरी कितना हो गया, खत्म कहानी। अगर दो लाइन के बीच का दूरी 0 हो जाए, वो लाइन पक्का एक दूसरे को काट रहा होगा, नहीं काट रहा होगा, काम बन जाएगा हम। इसीलिए हम काम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, एक क्या माने और एक क्या माने। कैसे पता कीजिएगा सर पैरेलल है कि नहीं, वही रेशियो से। अगर पैरेलल है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अगर पैरेलल तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब दिक्कत ये होगा कि अगर इसका आंसर 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि भैया दोनों लाइन क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, इसीलिए स्क्यू नहीं है। फिर से बोलिए, आपको पैरेलल चेक करना है, अगर पैरेलल है तो ये फॉर्मूला और पैरेलल नहीं है तो ये फॉर्मूला। अब सुनिए, बहुत बच्चा पूछेगा सर, इसी को समझाते हैं, D1 क्या है, किसका, L1 का, ये D2 क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है। ये तो आपको मिल जाएगा ना, आसानी से मिल जाएगा आपको, दोनों का, अरे दोनों का क्रॉस एक नया वेक्टर मिलेगा। ई नहीं समझे, PQ क्या है, दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिला दिए, तो ये इसका डॉट कर दीजिएगा। नीचे में क्या है, D1 क्रॉस D2 का क्या मैग्नीट्यूड। इधर आ जाइए, इस फॉर्मूला से D क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल होगा, अगर दो लाइन तो दोनों का D1 और D2 बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, तो यही D है। समझ गए बात को। तो D क्रॉस क्या है, PQ क्या है, इनिशियल पॉइंट को मिला दिए तो वेक्टर मिल गया। और नीचे में अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो जाएगा। ये फॉर्मूला को देख के याद कर लीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं, बाद में तो हम बताएं। देखिए दोनों को याद हो गया, देखिए
क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब बहुत हद तक इसी क्वेश्चन में आपका हर बात क्लियर हो जाएगा। अब गौर से देखिए, 2 लाइन दिया हुआ है और क्या पूछा है, वो डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है।